रुमाल है क्या। गुड़गांव की किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाला लड़का अपने फ्लैट पर वापस लौट रहा था। काम करते करते थोड़ी देर हो गई थी। मेट्रो से उतरा तो 9 बज रहे थे। मेट्रो स्टेशन से उसके फ्लैट जाने के लिए मेन रोड पार करके करीब 500 मीटर जाना पड़ता था। मेन रोड पार करने के लिए एक स्काई वॉक बना हुआ था। लड़का जब उस ओवर ब्रिज पर चढ़ा तो वहां कोई नहीं था। दूसरी तरफ पहुंचकर उसने देखा कि उतरने वाली सीढ़ी पर एक लड़की बैठी हुई रो रही थी। लड़के ने उस लड़की से पूछा कि क्या बात है, तो लड़की ने बात बताने की जगह पूछा, रुमाल है क्या। हाँ 1 मिनट देता हूँ, कहकर लड़का अपनी जेब से रुमाल निकालने लगा कि तभी पीछे से एक पुरुष स्वर सुनाई पड़ा, यहाँ क्या कर रहे हो इम्तियाज। इम्तियाज ने जेब से रुमाल निकालते हुए पीछे देखा तो उसके मकान मालिक खड़े थे। उसने जवाब दिया, अंकल ये लड़की यहाँ अकेले बैठकर रो रही है। कौन सी लड़की, मकान मालिक ने पूछा। इम्तियाज ने देखा तो वह लड़की वहां नहीं थी। वो इससे पहले कि वह कुछ भी बोल पाता, मकान मालिक ने कहा, पहले चलो यहाँ से। करीब 300 मीटर आगे जाने के बाद मकान मालिक ने ही चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, तुमने उसे कुछ दिया तो नहीं ना। नहीं अंकल, रुमाल देने ही वाला था कि आप आ गए। कौन थी वह। कोई भी थी, ध्यान मत दो, बस उस रास्ते से कभी अकेले मत जाओ, और वह कुछ मांगे तो मत दो, नहीं तो घर आ जाएगी। सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। फ्लैट के पास पहुंचकर मकान मालिक सीढ़ी के रास्ते ऊपर चले गए और इम्तियाज भूतल वाले अपने फ्लैट की घंटी बजाकर दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। उसके साथी ने दरवाजा खोलते ही पूछा, आज इतनी देर कैसे हुई और तुम्हारे साथ ये कौन लड़की है। इम्तियाज ने दाएं बाएं पीछे देखा तो कोई नहीं दिखी। वह धड़ाक से अंदर घुसते ही बोला, उसे अंदर मत आने देना। साथी ने वैसा ही किया। अंदर आने के बाद जब साथी ने उससे पूछा तो उसने पूरा वाकया बताया। अगले दिन मकान मालिक से पता चला कि उस ब्रिज से कूदकर एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उस लड़की के प्रेमी को उसके घर वालों ने मार डाला था। अब वह लड़की अक्सर वहीं बैठकर रोती है और 20 साल से 25 साल तक के लड़कों को ही दिखती है। कतई गेल रुसना, आंख खोले विद्यापति, बोलिए क्या इच्छा है। आंखें बंद कर भजन गाते विद्यापति के कानों में दिव्य आवाज आई। उन्होंने आंखें खोली तो सामने साक्षात महादेव खड़े थे। विद्यापति ने तो पहले अपनी आंखें मली और फिर जब विश्वास हो गया कि सामने महादेव ही हैं तो उनके चरणों में लौटने लगे। महादेव ने उनको पकड़कर उठाया, यह कहते हुए कि भक्त का स्थान हृदय में है, हृदय से लगा लिया। फिर महादेव ने उनसे पूछा, क्या इच्छा है विद्यापति। विद्यापति की इच्छा अब क्या होती जब साक्षात त्रिपुरारी सामने खड़े हों तो। उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु आपका सानिध्य ऐसे ही बना रहे, और क्या चाहिए इस किंचन को। तथास्तु, परंतु ध्यान रहे कि यदि किसी को भी आपने मेरे वास्तविक स्वरूप के विषय में बताया तो मैं उसी क्षण चला जाऊंगा। महादेव ने अपना दिव्य स्वरूप त्याग कर एक सेवक का रूप धरते हुए कहा, हमें उगना नाम से पुकारिए और अपना सेवक समझिए। महादेव को यूं ही भोले नहीं कहते, वो इतने भोले हैं कि सानिध्य को उन्होंने घर में रहना समझ लिया। अब उगना महादेव विद्यापति की चाकरी करने लगे। विद्यापति खुद तो उनसे कुछ नहीं कराते थे, लेकिन उनकी पत्नी खूब काम करवाती। उन्हें क्या पता था कि उगना तो महादेव हैं। विद्यापति बता भी नहीं सकते थे क्योंकि वे वचनबद्ध थे। एक दिन विद्यापति उसारे पर बैठे पद रच रहे थे और उगना जल लाने इनार कुआं पर गए थे। विद्यापति की धर्म पत्नी चूल्हे के पास बैठी उगना के आने का इंतजार कर रही थी। किसी कारण से उगना को तनिक विलंब हो गया। बर्तन चढ़े चढ़े लाल होने लगे और इसी के साथ विद्यापति की धर्म पत्नी भी गुस्से से लाल हो गई। जब उगना आंगन में पहुंचे तो वे जलता हुआ चेला लेकर उगना को मारने दौड़ी। यह देख विद्यापति के मुख से अनायास ही निकला, हा महादेव को मत मारो।
इसी के साथ हल्की सी बिजली कौंधी और उगना को जैसे हवा में ही खुले एक दरवाजे ने अपने अंदर खींच लिया। विद्यापति की पत्नी यह देखकर अवाक रह गई और फिर विद्यापति ने उन्हें सारा हाल सुनाने के बाद गाना शुरू किया। हेरे उगना हमर भंग पिसना, कतय गेल रुसना, कतेक तोरा खोजबो रे।